नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपका सीजन सीपीओ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काम आएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी लाए हैं आपको। और आज हम क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है PYQ के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। PYQ के क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपका 2019 से 2020, 2021 और 2022 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। जहाँ तक होगा हम कोशिश करेंगे कवर करने का, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन के बारे में चलते हैं बच्चे, कि अगर यहाँ पे A + B + C अगर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ हो, है ना, इस फॉर्मेट पे हम अगर AB और BC और CA दिया हुआ, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ हो, तो हमें फाइंड करना होता है A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब माइनस 3ABC। अब इस अगर ये गिवन है और ये भी गिवन है तो हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट फार्मूला होता है इसका, आप इसे याद करेंगे और यहाँ पे A + B + C हो जाएगा और A + B + C का होल स्क्वायर माइनस 3AB + BC + CA। इस फार्मूले पे आपको जो है सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है तो ये फार्मूले आप याद रखेंगे। ऐसे तो डायरेक्ट फार्मूला इसका नहीं होता, ऐसे तो बहुत 3-4 टाइप का फार्मूला होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इस पे हम चलते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में वो भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का 2019 का क्वेश्चन है सीजीएल का, ठीक है। 2019 का सीजीएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ है A + B + C = 13 है, ठीक है, और AB + BC + CA 54 है और हमें फाइंड करने बोलेगा। तो यहाँ पे A का क्यूब + B का क्यूब C का क्यूब माइनस 3ABC, ये आपको निकालने के लिए आएगा। तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब माइनस 3ABC। तो यहाँ पे A + B + C, A + B + C का होल स्क्वायर माइनस AB, BC और CA हो जाएगा। आप इस पे रख सकते हैं। देखिए 13 हो गया, ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 354 हो गया। तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं 169 हो जाएगा और यहाँ पे 5 4 × 12, ठीक है, 5 × 15 1 16। अब इसमें से क्या करिए 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, 13 × 7 91। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आप ये फार्मूले आपको याद है तो आपको कितना इजी तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के फार्मूले को आप अच्छी तरह से याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा गया है A + B + C = 11 और N, AB, BC और CA = है 38। तो हमें निकालना है A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब माइनस 3ABC। बस वही फार्मूला आप यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। A का क्यूब, B का क्यूब और C का क्यूब माइनस 3ABC। तो यहाँ पे A + B + C, यहाँ पे A + B + C का होल स्क्वायर माइनस 3ABBC + CA, ठीक है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 38 हो जाएगा। 11 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 और यहाँ पे 8 × 24 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 9 9 2 11 हो गया।
ठीक है 11। अब देखो 21 यहाँ पे तो कट गया, 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ 77 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मालूम है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है और एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो यहाँ पे है -12 और एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू -16 है। ठीक है, और आपको फाइंड करने बोलेगा अंडर रूट एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब प्लस 30, ऐसे आएगा आंसर। क्वेश्चन आया हुआ है, सीरियल का क्वेश्चन है ये। अब देख लीजिए कैसे करेंगे इसे। ठीक है, तो आप इसे फार्मूला याद है, आप इसको याद अच्छी तरह से रखिए क्या। तो यहाँ पे देखिए हुआ जेड का क्यूब -3x वाई जेड, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे ले लीजिए x ये है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस क्या है 30 है और यहाँ पे क्या करेंगे -16 हो जाएगा, तो 4 प्लस 48 हो गया। इसका आंसर आपका पूरा पार्ट का आ गया आंसर इस तरह से। अब यहाँ पे आप ले सकते हैं इसको कि यहाँ पे जैसे ले लेते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 हो जाएगा और 12 या 36 हो गया, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 45 3 जा कितना हो जाएगा 5 या 15 4 या 12 1 13 हो गया। ठीक है, अब इसमें से एक इसी तरह में क्वेश्चन आते हैं, एक बार देख लो। इस तरह से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है 7 है, और x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर 85 है, और यहाँ पे n x का क्यूब y का क्यूब और z का क्यूब ये है 913 है। तो हमें निकालना है इस तरह का क्वेश्चन। कैसे निकालते हैं ये हमें फाइंड करना है। देखिए हमें ये चीज निकालना है, तो हमें देखिए और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं इसके। अगर मान ली कि ये दिया हुआ हो x प्लस वाई प्लस दिया हुआ हो, अगर ये दिया हुआ तो इसको कैसे फॉर्मेट में लाते हैं। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हमने बना रखे हैं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर यहाँ गिवन दिया हुआ हो, और x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर भी गिवन दिया हुआ हो, ठीक है ना। अगर x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब और 3x y z लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 और x प्लस y प्लस z, ठीक है, और यहाँ पे 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ x प्लस y प्लस z का स्क्वायर ऐसे लेते हैं। ठीक है, आप इस पे देखिए यहाँ पे दो चीजें दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये दोनों यहाँ पे दिया गया है, आप वैल्यू उसका रख दीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा जब किस फॉर्मेट में रहे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका टू दिया रहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया रहे, तो ये आप डायरेक्ट रख के सोल्व कर सकते हैं, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर जो है अभी इसका जो आंसर होगा बच्चे 4 होगा। आप इसे एक बार सोल्व कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन पे आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, x का 4 y का 4
और x का स्क्वायर y का स्क्वायर क्या होता है। यही क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस तरह का है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है क्वेश्चन, इसको कैसे यूज करते हैं। इसका क्या होता है, एक बार यहाँ पे देखिए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस क्या होता है एक्स वाई, और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसको, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ना। और कैसे क्वेश्चन पूछा गया था आपको मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा गया इस फॉर्मूले पे। तो क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए x का 4 प्लस y का 4 और एक्स वाई स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका है यहाँ पे 21 दिया हुआ है, और एन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 7 है। तो हमें निकालना है x प्लस y और y बाई एक्स निकालना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, इस फॉर्मेट पे पूछा गया है। तो आप देख लीजिए आगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स वाई में आ जाएगा। यहाँ पे 21 को क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन आ गया, तो यहाँ पे स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब देखिए इसको कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और यहाँ 10 हो गया, कट कर दीजिए 5 हो गया। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके आप कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं आप। तो x y हो गया, अब इसका वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए, देखिए जहाँ पे रखेंगे तो 5 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 7, एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा -2। तो यहाँ पे रख दीजिए -2 रख दीजिए, आंसर 5/2 हो जाएगा। यही मेरा ऑप्शन में था, ठीक है ना। तो कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आसानी से सारा चीज सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था, x इक्वल टू a प्लस 1/a और y इक्वल टू है a माइनस 1/a पूछा गया है। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, तो यहाँ पे x का 4 प्लस y का 4 माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर निकालना है। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार क्या पूछा गया है। 2 यहाँ पे 2 है यहाँ पे। अब देखिए इसका फॉर्मूला हो गया, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, रूट कैंसिल हो गया, और एक बार प्लस कर लीजिए और एक बार माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए एक बार हम प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। अगर हम एक बार प्लस करते हैं तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, 2a आएगा, और एक बार माइनस करते हैं तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, 2/a आ जाएगा। वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई 2/a, a कैंसिल हो गया 4 आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते हैं इन सब क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखिए। तो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है x का क्यूब माइनस y का क्यूब। तो यहाँ पे x प्लस y का होल स्क्वायर और 3xy ऐसे आया हुआ है। तो डिवाइड में है यहाँ पे y x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3xy, और यहाँ पे है, इसको आप ब्रैकेट में दे सकते हैं ऐसे, और x का क्यूब और y का क्यूब है। फिर यहाँ पे x प्लस y का होल स्क्वायर
और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में 1/4, बी में है 1, सी में है 4 और डी में है 1/4 है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको बोडमास के बारे में मालूम है कि बोडमास में क्या होता है, ऑफ आता है, ये ब्रैकेट आता है, तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद डिवाइड का काम करते हैं। अगर यहाँ पे ऑफ नहीं रहे, है ना, ब्रैकेट नहीं रहे, है ना, अगर डिवाइड रहे, ठीक है, अगर ये अगर नहीं रहे तो हम कहाँ से चालू करते हैं? डिवाइड से चालू करते हैं। तो पहले हम डिवाइड, यहाँ पे तो ऑफ ब्रैकेट है ही नहीं, तो हम पहले ऑफ का यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड का काम करेंगे। चलिए अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एक बार हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका जो फार्मूला होता है आपको पहले मालूम होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है 4ab होता है ना। ये दोनों क्वेश्चन पे सवाल पूछा गया है, और ये जो सवाल आपका यहाँ पे ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4xy हो गया। ये तो खत्म हो गया, ये तो पार्ट क्लियर हो गया कि इसका आंसर है ना 4xy। अब क्या करेंगे? अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं इसको, और x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो यहाँ पे x और x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो y का क्यूब और यहाँ पे y और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। और हमें तो ये मालूम ही है 4xy हो गया और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करें इसको? अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, पूरा अगर इसको फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा x का स्क्वायर में आएगा है, तो यहाँ पे p दिया हुआ है x का क्यूब प्लस y का क्यूब और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, और q दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, और यहाँ पे x का क्यूब y का क्यूब दिया हुआ है, और r भी दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, और फाइंड करने बोलेगा क्या? p गुना q, और यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से r दिया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे? तो हम आपको पिछले क्लास में भी बताए हैं और पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन भी एक बार हम लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दूसरा नंबर में है 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 3 नंबर में है 4xy, और डी नंबर में है 2xy। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड वाले पार्ट से में यहाँ पे देखिए, ठीक है, डिवाइड वाले पार्ट में यहाँ अगर इसको हम तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और यहाँ पे xy हो जाएगा, और xy में क्या करेंगे? दोनों तरफ ऊपर नीचे क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ से माइनस से गुना कर देंगे, और यहाँ भी x माइनस से गुना कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस xy हो जाएगा। अब देखो किस फॉर्मेट में हो जाएगा? x प्लस वाई और x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये वाला पार्ट जो मेरा है कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यह आंसर आ गया, और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको x का क्यूब और यहाँ पे y का क्यूब लिख लेंगे, ठीक है ना। और देखिए अब हमको क्या करना, इसको भी आराम से कर सकते हैं आप। देखिए ये मेरा डिवाइड में है, p और q में डिवाइड में है, ये पार्ट और ये पार्ट मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये भी पार्ट मेरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक।
अब हमारा जो आंसर है, अब आ गया मेरा आंसर। अब इसका जो हमने यूज किए थे, इसका जो आंसर है क्या होता है यहाँ पे, है ना, 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर हो गया। तो देखिए अब आंसर आपका आ चुका है, तो यहाँ पे गुना r कर लीजिए। अब देखिए ये और ये आ गया, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर हो गया, और आपका यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और अपन में है x का स्क्वायर y का स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि बच्चे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। ठीक है, ओके।